जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 के मध्य, जो कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में बात करता है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो राज्य विधानमंडल के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आज हम लोग विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानसभा का गठन किया गया है। विधानसभा चुनाव का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जो कि विधानसभा की प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। हर 5 वर्ष पे विधानसभा चुनाव होंगे। यह विधानमंडल का प्रथम और सबसे लोकप्रिय सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। विधानसभा में अधिकतम 500 न्यूनतम 60 सदस्य होंगे, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जिसमें है गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी एवं सिक्किम। राज्य के रूप में सबसे कम सीट सिक्किम में है, जो कि 32 है, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सबसे कम सीट पुडुचेरी में है, जहाँ पर 30 सीट है। बाकी हर जगह 60 से ऊपर और 500 से कम विधानसभा सीटें हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो कि 403 है। 403 में एक एंग्लो इंडियन है। यदि राज्यपाल को ये लगे कि एंग्लो इंडियन की सीट की आवश्यकता है, तो अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्य विधानसभा में कर सकता है। इसमें 403 में 88 शेड्यूल कास्ट के हैं और एक सीट शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। अब हम देखते हैं कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, वह व्यक्ति विधानसभा के चुनाव में भाग ले सकता है, और इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 170(3) में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के 50 विधानसभा में स्थानों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। अर्थात भारत के राज्यों में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, उनमें 2026 तक कोई संशोधन नहीं होगा, वह यथावत रहेंगे। अब हम देखते हैं कि सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सदस्यों की 3 प्रमुख योग्यताएं हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 25 वर्ष की उम्र पूर्ण की हो। और तीसरा, संघीय मामले में रुचि रखता हो। अब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों के मध्य ही किया जाता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। अब हम देखते हैं कि विधानसभा के अधिकार और कार्य क्या है। तो विधानसभा का महत्वपूर्ण कार्य राज्य सूची के संदर्भ में विधि बनाना है, राज्य की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण रखता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान संशोधन में विधानसभा का महत्वपूर्ण योगदान है। संघीय शासन द्वारा, संघीय संसद द्वारा जो भी कानून बनते हैं, उसमें विधानसभा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि राज्यों के द्वारा भी सहमति ली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इनके वोटों का मूल्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधानसभा की क्रियाविधि क्या है। अब हम अगले टॉपिक पे देखेंगे कि विधान परिषद कैसे कार्य करता है और किस गठन कैसे होता है। धन्यवाद।